अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या सबसे पहले ग्रुप में मैसेजेस टाइप कर दें कि हम लाइव हैं, कि हम लोग लाइव, आप बैठ गए हैं सब लोग। विकी भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम। लव सिंह थैंक यू। सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम। जी फाद भाई वालेकुम सलाम। रविंदर सत श्री अकाल ब्रदर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। क्रिप्टो 007 सलाम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, उसने आईडी बना दी है क्रिप्टो 007। वाह। वालेकुम सलाम इमरान भाई, क्या हाल है? जी सत श्री अकाल, थैंक यू। फराज भाई वालेकुम सलाम। थैंक यू रविंदर। यार ग्रुप में कुछ लोग पोस्ट कर दें। फराज भाई थैंक यू, अशर भाई थैंक यू। हाँ ग्रुप में कुछ लोग पोस्ट कर दें कि उधर लाइव हो ना, उधर आ जाए, क्योंकि हम लाइव कर रहे होते हैं फिर भी कुछ लोग उधर आके पूछ रहे होते हैं ग्रुप में ना कि आज लाइव है। नोटिफिकेशन आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। क्या हो रहा है? 15 मिनट लेट हो ही गए हम फिर भी, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था ना कि मैं खाना लाइव के बाद खाऊं, तो मैंने कहा चलें 10-15 मिनट लेट ही सही, लेकिन खाना खा के करता हूँ। वालेकुम सलाम। 80 100। जी फराज भाई बिल्कुल। तो फिर टू लेट हो जाता है यार, यहाँ पता नहीं होता कितना टाइम लग जाना है। यहाँ फिर पता नहीं होता ना कितना टाइम लग जाना, घंटा लगना है, 2 घंटे लगने हैं, यू नेवर नो। तो मैंने कहा कुछ मिनट्स लेट हो जाएगा, खैर है, लेकिन मैं खाना खा के बैठूं। 93। आज मैंने वैसे टिकटॉक पे पोस्ट नहीं किया था, अगर इसका टिकटॉक पे पोस्ट किया होता तो अभी तक बहुत सारे लोग जमा हो जाने थे। चलें खैर। मैं बहुत सारे चार्ट्स ना टिकटॉक के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ, उनको ज़रा गौर से देखा करें। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर उनमें होता है। अक्सर मैं उनको घुमा के ग्रुप में भी डाल देता होता हूँ। आज रात को भी 2 से 3 चार्ट्स आज रात को भी पोस्ट करूँगा, टिकटॉक पे भी करूँगा लाइव बंद होने के बाद, और उनको उठा के ग्रुप में भी आपके लिए डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ज़िया भाई आप यहाँ पे हैं? ज़िया भाई आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी छोड़ना है। नहीं वेटिंग क्या कर रहे हैं अब? मैंने बहुत सारे चार्ट्स ऑलरेडी टिकटॉक के ऊपर 10-12 चार्ट्स डाले हुए हैं, उनको स्टडी करें थोड़ा सा।
रविंदर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वालेकुम सलाम। पता नहीं वो कैसे देखते हैं कौन बंदा टैप टैप कर रहा है। लोग जो लाइव नहीं बैठे होते, जो लोग अपना वो कर मैच खेलने बैठे थे, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं कि कहाँ से क्या देखना है, कहाँ से क्या देखना है। मुझे तो पता ही। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अब क्या हो रहा है क्रिप्टो वर्ल्ड में? मैं तो 3-4 दिन बहुत बिजी रहा हूँ। पिछली लाइव जिस दिन थी उस दिन मेरा सर में दर्द थी। इस दर्द की वजह से ना टू मच थी, तो मैंने कहा यार ये पॉसिबल ही नहीं होना कि मैं लाइव पे जाके 2 घंटे बोलूँगा। इट्स नॉट गोना पॉसिबल। थैंक यू, थैंक यू। मैंने इसलिए फिर पिछली जो लाइव स्ट्रीम थी उसको कैंसिल किया था। चार्ट लुकिंग स्टूपिड। सफदर भाई आए हैं, वो कह रहे हैं माई नेम इज जैन। ओके, क्लेम करते रहें, क्लेम करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटे, अभी तक हटे नहीं। क्लेम करते रहें, क्लेम करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटे, अभी तक हटे नहीं, अभी तक हटे नहीं है हम। डोंट वरी, अभी तक हटे नहीं है। जन फिर उसी ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। Mr. Zen and a dash QE, any update? I don't know what you asking me. 2026 quarter 1 or quarter 2, old season, old season, old season, old season, old season. BTC, why you say about BTC? What you say about it? Mr. Joker, just wait a second, brother. Just relax, relax. Brother, I proud on your analysis. Just we are holding tight. वालेकुम अस्सलाम। अब तो 00 रह गए, 007 भी गए। या रोहन ग्रोवर, रोहन ग्रोवर, सही है, सही है। कमेंट पढ़ना तो बनता है ना। वैसे हर तरह के लोग होते हैं, बड़ी 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 बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ऑल सीजन आएगा या पाकिस्तान चले जाए? पाकिस्तान चले जाओ तो बेहतर है। ये वहाँ से जाके भी सारी एक्सचेंजेस ऑपरेट होती हैं। यू डोंट हैव टू बी you don't have to be here or where or wherever you at. If you want to go Pakistan, go ahead. चले जाए पाकिस्तान। अगर आप यूरोप में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, कहीं भी भी हैं, चले जाएं। ना तो आपने आउट सीजन लेके आना, ना आप उसको रोक सकते हैं, ना ही आप उसको ला सकते हैं। तो यू शुड गो टू पाकिस्तान। अगर कोई प्लान है तो उसको करें। या वालेकुम सलाम। ब्राज़ील चले जाओ। आई एम आल्सो गोइंग ऑन वेकेशन। ओके, समझ गया मैं। सत श्री अकाल जी। जाओ जाओ जाओ, अपनी छुट्टियाँ मनाओ। जिसने जाना है, जिसने जहाँ जाना है, जाओ। ये कैसे हो सकता है कि हम या आप या मैं रुके रहे? ये ऑल्ड सीज़न आएगा तो मैं जाऊँगा। हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि ऑल्ड सीज़न आएगा तो मैं जाऊँगा, फिर वो अगले साल ही जाएंगे। वो फिर अपने आप को स्ट्रेस ना दें, बस वो माइंड में ना आए कि ठीक है अगले साल ही जाना। Christmas coming, lack of liquidation in the market, lack of liquidation in the market. Yes, okay, lack of liquidation in the market. Okay, good information. Thank you very much. $59, $59, $59, $59, $59. बाई 100K जाएगा या 80K?
बुल इज कमिंग। 13 मिनट्स हो गए हैं। चलें अब ऑफिशियली अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके। क्वेश्चन अपने अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। मेजर क्वेश्चन और सीज़न का ही है, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो वो हमारी डिस्कशन चलती रहती है। जी कैश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आई मीन डूइंग ग्रेट। जी कैश अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जेन और डैश दोनों ही लैगिंग है, बहुत लैगिंग है। जेन और डैश दे आर नॉट डूइंग गुड। जी कैश इज डूइंग ग्रेट, मतलब 300 से 460 मीन्स 55% की मूव उसने जी कैश ने की है। ऑलमोस्ट लेट्स से 50% की मूव कर गया जी कैश जो है बॉटम से। 300 का बॉटम था एंड राइट नाउ एज ऑफ नाउ जी कैश इज फाइटिंग विद 50-day मूविंग एवरेज इन डेली टाइम फ्रेम एंड लग रहा है कि जी कैश इस 50-day को दोबारा रिक्लेम करेगा और कोशिश करेगा जी कैश के $600 को टच करे। यार ऑब्वियसली आई मीन अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एनालिसिस अब जी कैश अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके साथ जेन को परफॉर्म करना चाहिए, बट जेन इज लैगिंग। जेन लैगिंग उसके पीछे। आई मीन एक तो वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं हुआ, वॉल्यूम भी माइनस में एंड जी कैश जो है जी कैश का वॉल्यूम भी इंक्रीज है एंड होपफुली के इसके साथ इसको मूव करना चाहिए। आई मीन कुछ 2 दिन पहले अच्छी मूव कर रहा था जैन, बहुत अच्छी मूव कर रहा था। जब ये गया है 1065 पे गया जैन, वहाँ से फिर वही 4 आवर में रिवर्सल हुई एंड अगेन जैन इज लैगिंग अगेन। और अगर यहाँ से बीटीसी फॉल करता है तो ऑब्वियसली जैन जो है वो मार्केट उसको ड्रैग अपने साथ नीचे करके लेके जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग आप भाग रहे हैं कि बीटीसी इज गोइंग टू दिस दैट एंड द अदर्स 70K लेस देन दैट 60K 53K। ठीक है, आप सब लोग अपनी जगह पे ठीक है। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ से गिर गई ना तो आपको समझ आएगी फिर कि बीटीसी ने जाना कहाँ है। बीटीसी डोमिनेंस अगर यहाँ से स्लिप हो गई वीकली टाइम फ्रेम में तो आपको समझ आएगी फिर बीटीसी ने कहाँ जाना है। सो वी विल सी कि मार्केट में क्या होता है। चलें अभी क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं दूसरी चीज़ें। यार पेपे मीन कॉइन है, जब भी मीन कॉइन का सीजन लगेगा पेपे विल डू वेल मीन वही 2x 3x नहीं 5x से अबव करेगा। लेकिन आई मीन इट डिपेंड के जब ऑल सीजन लगेगा उसके एंड पे कैन गो ओवर। आई मीन पहले 600 पे जाके देखो जी कैश करता क्या है, देन फिर बात होगी उसकी। 70K कमिंग इन माय ओपिनियन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एरोड्रोम यार यहाँ पे जैन को जी कैश में कैसे कन्वर्ट करोगे आप मुझे बताओ। जैन की जी कैश में कन्वर्जन बनती थी जब जी कैश 9 पे ही था, जैन 9 पे ही था और जी कैश 300 पे था। ये पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को कि मैंने उस टाइम क्यों नहीं कन्वर्ट किया, रीज़न क्या उसकी, उसके पीछे रीज़न भी तो होगी ना। बड़ा अच्छा ये नय्यब ने ये बड़ा अच्छा नयाब ने ये बड़ा अच्छा लिखा है कि कन्वर्ट जैन टू जी कैश।
आई मीन जैन अभी स्टिल उधर ही फिर रहा है $9 भी, और जी कैश 300 से टच करके 460 पे चला गया. It's gonna be hard decision. BTC एंड डॉट पूरी मार्केट के साथ ही मूव होगा, अदर देन डॉट कुछ नहीं कर रहा. RLC को होल्ड करें अगर करना है तो इट्स अप टू यू. कैन वी सोलाना भी जब मार्केट मूव करेगी तो ऑब्वियसली जैसे ही ये एथीरियम मूव करता है तो सोलाना अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है. तो एथीरियम का कोई बैड मूड नहीं नज़र आ रहा, ऐसे एथीरियम अच्छा नज़र आ रहा है. एथीरियम अच्छा नज़र आने का मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. एथीरियम अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है, एथीरियम अच्छा नज़र आ रहा है. BTC डोमिनेंस उधर ही जहां हमने छोड़ी थी लास्ट टाइम 59 पे, उधर ही है. तो जब तक BTC डोमिनेंस ड्रॉप नहीं होगी ऑल्ट सीजन किक नहीं होगा, ठीक है, जब तक BTC डोमिनेंस ड्रॉप नहीं होगी. तो BTC डोमिनेंस स्टिल उधर ही है जहां हमने पिछली लाइव की, उससे पिछली की, उस पिछले ये चौथा वीक जा रहा है. BTC डोमिनेंस 59, 35, 59, 40, 59, 25 उधर ही फिर रही है. तो BTC डोमिनेंस ब्रेकडाउन होगी उस तब होना ऑल्ट सीजन किक. जब तक डोमिनेंस किक ब्रेकडाउन नहीं होगी ऑल्ट सीजन किक नहीं होगा. वेरी सिंपल. ये आप लोगों को बहुत दफ़ा ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, सिखा भी चुका हूँ, एनालिसिस कर चुके हैं. और मंथली टाइम फ्रेम में BTC डोमिनेंस को का जो है मैगडी नीचे को क्रॉस हो चुकी हुई है. अब बस वो बात उस दिन वाली कि जितना भी उनसे हो सकता है मार्केट मेकर से, जिस हद तक भी हो सकता है, और वो चीज़ों को डिले कर रहे हैं. ऑल्ट कॉइन होल्डर्स जो हैं उनको मार्केट से भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है. और बहुत सारे लोग जो हैं फ्रस्ट्रेशन में अपनी स्पॉट की पोजीशंस बंद करके फ्यूचर में चले जाते हैं और वहाँ पे लूज़ कर रहे हैं, और लूज़ करके मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, या वो मतलब स्टक है फ्यूचर में. मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये इस मार्केट बिल्कुल नहीं है फ्यूचर में प्ले आउट करने की. सिर्फ स्पॉट में जहाँ आप हैं वहाँ रहें. एटलीस्ट आपके पास कोइंस तो पड़े हुए हैं, एटलीस्ट आपके पास कोइंस तो पड़े हुए हैं. डजेंट मैटर कि वो कौन सा है, कोई मैटर नहीं है, ठीक है. अगर आप अच्छे मिड कैप पड़े हुए हैं, कुछ लार्ज कैप पड़े हुए हैं, एटलीस्ट हैं तो सही ना. आपको बंदा यहाँ से चेन लिंक बेचे इस पॉइंट पे $14 पे चेन लिंक सेल करे, रुके जी मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में जाके जल्दी से कुछ लेफ्ट एंड राइट करके वापस आता हूँ एंड देन आई विल बाय बैक. 100 में से 99% लोग जो हैं वो पैसे वहाँ जाके लूज़ कर जाते हैं, बल्कि फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है. वो समझ रहे होते हैं कि मैं रिकवर कर लूँगा, तो रिकवर नहीं होते, वो चले जाते हैं. तो एटलीस्ट आपके कोइंस आपके पास होने चाहिए, ठीक है. तो BTC डोमिनेंस जो है वो डिसीजन टाइम पे है. बस वो मार्केट मेकर जो हैं वो यकीन आपको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे के पूरी दुनिया में ऑल्ट कॉइन होल्डर्स को ना, देयर इज नॉट गोना बी नो ऑल्ट सीजन. देयर इज गोइंग टू बी नो ऑल्ट सीजन. कोई ऑल्ट ने ऊपर जाना नहीं है, डोमिनेंस ने गिरना नहीं है, ठीक है. वालेकुम सलाम. तो ऐसा पहले नहीं हुआ, पहले ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, कि विदाउट ऑल्ट सीजन और ऑल्ट सीजन के बाद जो एक मीन कॉइन का सीजन लगता है, विदाउट दैट आपका साइकिल पूरा कवर हो जाए एंड यू गोइंग टू अ बेयर मार्केट, ठीक है. ऐसा पहले नहीं हुआ. ये बहुत दफ़ा हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को कि इस तरह इस तरह इस तरह. और जो लोग अभी से 70 की या 60 की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, आई डोंट नो. मैं स्टिल कह रहा हूं कि अभी नहीं. मेरा स्टिल वही ओपिनियन है कि अभी वो चीज़ होने में टाइम है, वो चीज़ होने में टाइम लगेगा. इवन दो मंथली जो है
क्रॉस हो चुका हुआ है BTC का, मैकडी जो है मंथली क्रॉस नीचे को हो चुकी है, इट्स ओके, बट स्टिल देर इज़ अ फेयर चांसेस के BTC मरने से पहले जो है, अगर उसने बेयर मार्केट में जाना है तो उससे पहले हमें आपको 2 महीने देकर ही जाएगा। 1 महीना ये चल रहा है, एक उससे अगला भी है, ठीक है। तो अभी तो वीकली टाइम फ्रेम में BTC अच्छा लग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में BTC अच्छा लग रहा है। और स्टिल वही चीज़ 50 डे मूविंग एवरेज, डेली टाइम फ्रेम 97, 98 एंड 50 डे मूविंग एवरेज इन वीकली टाइम फ्रेम 102, स्टिल 102 पे, नथिंग इज चेंज। कोई पिछले 4 दिन से 5 दिन से लेकर अभी तक मार्केट में कोई ऐसी चेंजिंग आई ही नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं आई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो हमने जिस चार्ट को जिस चीज़ को उस दिन डिस्कस किया था वो सारी की सारी चीज़ें, BTC वहीं पे है, डोमिनेंस भी वहीं पे है, USDT डोमिनेंस भी वहीं पे है, ठीक है। हाँ, चेंज थोड़ा सा हुआ है उस दिन से लेकर आज तक। तो एथीरियम उस दिन 3,000 रुपये का था, आज 3,200 का, ठीक है। चेंज थोड़ा सा हुआ है अगर, तो उस दिन से ये हुआ है कि उस दिन जो स्पाई है वो था 680, आज स्पाई क्लोज हुआ है आई बिलीव 690 पे। तो आई मीन थिंग्स आर स्टिल नॉट लुकिंग टू बैड कि जी हम आज से ही वो एक बना लें कि जी BTC 70 पे जा रहा है, 50 पे जा रहा है, 60 पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो डिसीजन टाइम मैंने बड़ी डीपली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है सबको कि मेरी नज़र में डिसीजन टाइम वही है, 50 डे मूविंग एवरेज इन वीकली टाइम फ्रेम, वहाँ पे BTC पहुँचेगा, फिर वहाँ पे वो डिसीजन टाइम होगा कि हमने क्या करना है। अगर वहाँ से BTC 1-2 वीक में परफॉर्म नहीं करता, वॉल्यूम नहीं आता, BTC स्लिप हो जाता है, तो मेरी नज़र में फिर वी आर डन, ठीक है। सो तब तक हमें आई मीन नो मैटर व्हाट हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा, हम बैठे रहेंगे चीज़ों को देखते रहेंगे। उस दिन भी RV $4 पे था, आज भी $4 पे है। फाइल कोइन थोड़ा सा गिरा है, ठीक है। और आई मीन उस दिन भी पंप जो है इधर ही था, 29.30 पे पंप उधर ही फिर रहा है, ठीक है। फैक्ट कॉइन जो है उस दिन भी 24 सेंट पे था, आज भी 24 सेंट पे है। चेन लिंक उस दिन 13.5 पे था, आज ऑलमोस्ट $14 पे है। जेन उस दिन भी 9 पे था, आज भी 9 पे है। हालांकि जेन को इन माई ओपिनियन यहाँ से मूव करना चाहिए था, जी कैश को बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस 2 मूव्स, जो दूसरी प्रीवियस 2 मूव हुई हैं। अकॉर्डिंग टू दैट जेन को अभी तक आई मीन $12 अबव ट्रेड हो रहा होना चाहिए था इस टाइम। जेन को 12 to 13 पे होना चाहिए था। आई एम सो सैड राजा सोली। अच्छा, अब 219 लोग हो गए हैं यार। मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ। मैसेज ये है, एक यही मैसेज मैं एंड पे भी डिलीवर करूँगा। वो मैसेज ये है कि मैंने उस दिन एक मैसेज दिया था कि मैं कुछ लोगों को पिक कर रहा हूँ जिनके अच्छे पोर्टफोलियो हैं, और उनसे मैं उनके पोर्टफोलियो को डिस्कस करूँगा, 1 by 1 में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरा मैसेज जो है, आपको पता है कि बहुत सारे अकाउंट बने होते हैं इसी लाइव स्ट्रीम में, 1 2 3 स्कैमर्स भी बैठे होते हैं जिन्होंने मेरी फेक आईडीज बनाई होती हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही लाइव स्ट्रीम बंद होती है, मैं शायद एक बंदे को रीच आउट करता हूं या 2 बंदों को रीच आउट करता हूँ शायद, ठीक है। वो लोग 10 बंदों को रिक्वेस्ट भेज देते हैं, 10 बंदों को रीच आउट कर देते हैं, और उनमें से कुछ लोग आप ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं कि शायद मैंने रीच आउट किया, ठीक है। तो आगे से वो आप चैट करनी शुरू कर देते हैं, आप समझते हैं कि मेरे से बात हो रही है। अगर मैंने ये बात की है तब तक आपने उसके बिलीव नहीं करना जब तक आपकी टेलीग्राम पे मेरे साथ मैसेज प्लस मेरे साथ आपकी फोन पे बात नहीं हो जाती।
उसके अलावा टिकटॉक पे कोई भी बंदा आपको रीच आउट कर रहा है, कोई भी बंदा आपको टेलीग्राम पे रीच आउट कर रहा है, वो बिल्कुल फेक है, वो अकाउंट बिल्कुल फेक है। ठीक है, वो बिल्कुल फेक है। जो भी आपको टेलीग्राम पे मैसेज भेज रहे हैं, जो भी आपको टिकटॉक पे मैसेज भेज रहे हैं, ट्विटर पे मैसेज भेज रहे हैं, वो सब फेक अकाउंट है, सब के सब। मैं सिर्फ आप जो मुझे मैसेज भेजेंगे टेलीग्राम से मेरे ओरिजिनल अकाउंट को पकड़ के या इस टिकटॉक पे, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। मैं किसी को भी मैसेज नहीं भेजता, ये बार बार मैसेज डिलीवर किया जाता है, बार बार ये बात होती है। हमेशा मैं ये कहता हूं कि मैं किसी को मैसेज नहीं करता। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आप क्या कह रही हैं आप? जस्ट टू डबल चेक, इट्स यू हु इज टॉकिंग टू मी। व्हेन? कब? कब? आपको तो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हैं। अच्छा जी, इस लाइव को थोड़ा सा ना शेयर करें। कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हैं। अच्छा जी, इस लाइव को थोड़ा सा ना शेयर करें। इट्स तो ये चीज़ जहन में रखें कि कोई भी आईडी आपको रीच आउट करती है आपके मेरी इस लाइव स्ट्रीम के बाद, तो वो 100% फेक है, उसको फौरन ब्लॉक। वेरी सिंपल, यू डोंट नीड टू टॉक, स्टार्ट चैटिंग विद इट, और यू डोंट नीड टू बी कि भी थोड़े मज़े लें, इसका शुगल करें। ठीक है, कोई भी आईडी आपको रीच आउट करती है उसको ब्लॉक करें। ठीक है जी। और एक और चीज़ ये, और अगर आप समझते हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर आपकी मुझसे चैट हो रही है, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपकी मुझसे चैट हो रही है, तो आपने कहना जी मेरे से पहले फ़ोन पे बात करो, आई नीड टू हेयर योर वॉइस। ठीक है, जितने लोगों को मैं पिक करके उनका पोर्टफोलियो डिस्कस करता हूं, मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती है। मैं उनको खुद कॉल करता हूं, टाइम डिसाइड करके, चैट करके उनके साथ टाइम डिसाइड करता हूं। टाइम डिसाइड करने के बाद मैं उनको कॉल करता हूं, या उनको मैं टाइम देता हूं कि ये इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऐसे ऐसे आप मुझे कॉल करोगे। महबूब भाई, वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है, वॉइस कॉल पे भी पता चल जाता है। जो लोग फॉरवर्ड इतनी देर से लोग कर रहे हैं, सबको मेरा स्टाइल, मेरी वॉइस का पता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, KuCoin में ट्रेडिंग कर रहे हैं, MEXC में ट्रेडिंग कर रहे हैं, Binance में कर रहे हैं, Coinbase में कर रहे हैं, अगर कोई आपसे कहे जी कि आप अपने फंड्स जो हैं ब्ला ब्ला किसी और थर्ड एक्सचेंज में डिपॉजिट करें, ट्रांसफ़र करें, तो दिस दैट एंड दिस, वो सब फेक होता है, सब का सब वो फेक और स्कैम होता है। तो प्लीज़ कोई भी आपको रीच आउट करता है तो वो मैं नहीं हूँ, उसको फ़ौरन उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया करें। कोई भी रीच आउट करता है आपको तो सिंपल चीज़ है। और ये मैं पिछले 4 साल से ये मैसेज डिलीवर करता आ रहा हूँ, 2020 से, पर 5 साल हो गए ये मैसेज डिलीवर करता आ रहा हूँ कि कोई आईडी आपको रीच आउट करती है तो आप शुगल ना किया करें, उस आईडी को फ़ौरन ब्लॉक किया करें, ताकि जो बंदा ये काम कर रहा है वो डिस्करेज हो। जब आप उसके साथ शुगल करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो बंदा ऐसे, वो जो पीछे जो लोग इस चीज़ को कर रहे होते हैं वो इनकरेज हो रहे होते हैं। ठीक है, बाकी आपको ओरिजिनल अकाउंट पता ही है, ये मेरा अकाउंट है, एक ही मेरा अकाउंट है टिकटॉक पे, दिस वन, जिससे मैं लाइव आता हूँ, ये मेरा एक ही अकाउंट ओरिजिनल है। ओरिजिनल समझ लें, जो भी है, एक ही अकाउंट है मेरा टिकटॉक पे। अब मेरे कुछ दोस्त मुझे कह रहे होते हैं, या कुछ ऐसे जानने वाले मुझे कह रहे होते हैं कि भाई आप मुझे दूसरे अकाउंट से मैसेज कर रहे हो, आपकी मेरी ये बात हो रही है, दिस दैट एंड दी अदर्स। मैं कहता हूँ यार, मैं क्यों किसको मैसेज कर रहा हूँ मैं? वी आर गोना गेट बिग पंप बिफोर न्यू ईयर। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव जस्ट सेड, जस्ट डोंट टाइप एनीथिंग पॉजिटिव, कीप टाइपिंग एवरीथिंग नेगेटिव।
ठीक है। तो यार ये एक बड़ा अहम मैसेज था मेरा, मुझे याद आ गया, मैंने कहा ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा मतलब एक हुआ है, एक बड़े अफसोस के साथ हमारे ही दोस्त हैं, हमारे फॉलोअर भी हैं, यहीं पे मुझे 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है पिछले 2 वीक्स के अंदर अंदर। डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको, मुझे समझ नहीं आ रही। आपकी मेरी बात हुई है, क्यों नहीं हुई? अभी भी आप कंफ्यूज हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। आई हैव सीन ये ग्रुप्स भी लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बना के उसके अंदर फेक फॉलोइंग ऐड करना कोई बिग डील नहीं है, ठीक है जी। वो टेलीग्राम ग्रुप लोग बनाते हैं, $100 खर्च करते हैं और उसमें 10,000 फॉलोवर आ जाते हैं फेक। तो वो ऐसा ही कुछ लग रहा होता है कि जी ये सेम ग्रुप है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड डॉक्टर साहब, अल्लाह 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 ही हाफिज आपका। आप मजाक कर रही हैं कि जान किस तरह कर रही हैं, ये मुझे बताएं जरा। तो ज़रा ध्यान से, आजकल लोग स्ट्रेस में हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेस जोन होता है उसमें जो लोग स्कैम कर रहे होते हैं वो बहुत एक्टिव हुए होते हैं। ऑब्वियसली जब बुल टाइम होता है तब भी वो एक्टिव होते हैं, लेकिन स्ट्रेस जोन में भी वो लोग एक्टिव होते हैं। उनको पता होता है कोई ना कोई हमने किसी ना किसी को स्कैम कर लेना, ठीक है। तो एक बंदे के साथ एक अच्छा खासा स्कैम हो गया, उसकी स्टोरी पूरी आपको सुना देता हूँ 5 मिनट। अगर आप कहते हैं तो नाम नहीं लूँगा, सिर्फ स्टोरी सुना सकता हूँ। मैंने कल नहीं परसों मैंने ग्रुप में एक दो तीन स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे। उसमें मैंने लिखा था कि ये वेबसाइट एक कंप्लीट स्कैम है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी बंदा, एक वेबसाइट है DCA डिफाई मार्केट्स, कोई भी बंदा उस वेबसाइट का रेफरेंस दे रहा है, कोई भी बंदा वो वेबसाइट रिकमेंड कर रहा है, वो टोटल स्कैम है। वो आप उसमें $1 डिपॉजिट करके देख लें, यू नेवर गोना गेट अ विदड्रॉ, ठीक है। तो जितने भी आजकल नया एक ट्रेंड है स्कैम करने का तरीका क्या है। पहले लोगों का स्कैम करने का तरीका ये होता था कि लोग अपने वॉलेट्स में लोगों को क्या सेटिस्फाई करके मंगवा लेते थे कि हम आपके लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अब जिन्होंने एक अच्छा प्लान किया हुआ स्कैम का, उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। इसको मैं पुल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपके लिए ना, इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। वो एक भाई को अच्छा खासा जो है ना, ये वेबसाइट, ये टोटल स्कैम है। इसमें आप लोग, अगर आपने किसी ने टेस्ट करना है तो इसमें डिपॉजिट $10 और वट एवर ये जो वेबसाइट चल रही है ना, ये टोटल स्कैम है। ये जेड़े भी हरामी इसके पीछे बैठे हुए हैं वो अभी मेरी लाइव स्ट्रीम में बैठे होंगे, उनको भी मैं एक मैसेज डिलीवर करूंगा, दिस वन। तो इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ। बल्कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करें। मैं कुछ लफ्ज़ जो है ना यहाँ पे को बात करूंगा इस वेबसाइट के हवाले से। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें आप लोग। ऑन हो गई, मतलब 10 एक लोग जो है ना अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। रविंदर भाई, फराज भाई और जितने भी लोग हैं ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। ये जो वेबसाइट है ना DCA मार्केट्स, ठीक है, ये एक टोटली कंप्लीटली स्कैम है। इसके पीछे कोई एक्सचेंज नहीं है, इसके पीछे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये एक स्कैम वेबसाइट किसी ने बनाई है और वी डोंट नो कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है। और ये लोगों को मेरी फेक आईडी बना के इस वेबसाइट पे लेके जाते हैं। इस वेबसाइट पे
जो लोग इस ट्रैक में आ जाते हैं, इस ट्रैप में आ जाते हैं, उनको इस वेबसाइट पे लेके जाते हैं और कहते हैं जी आप KuCoin और बाइनेंस और MEXC को छोड़ें, आप इस वेबसाइट में अपने फंड्स डिपॉजिट करें, हम आपके लिए ट्रेडिंग भी करेंगे, ठीक है। हम वहाँ पे ग्रुप ट्रेडिंग करते हैं, आप कॉपी ट्रेड करें, हम आपके लिए ट्रेड करेंगे और आपको एवरीडे पैसिव इनकम भी आएगी। दिस इज द वेबसाइट। ये टोटल स्कैम है, कोई बंदा भी इसके स्कैम में ना आए, और अगर आप कर सकते हैं तो उसको रिपोर्ट जरूर करें, ठीक है जी। ये वो वेबसाइट है, ये एक टोटल स्कैम है, इससे जरा बच के क्या इसको रिपोर्ट करें। और इसके ऊपर वो ले जाते हैं लोग, और यहाँ पे फिर वो कहते हैं जी इधर फंड्स आप ट्रांसफ़र करें इस एक्सचेंज में। वो कहते हैं जी एक्सचेंज है, और नए लोग ट्रैप में आ जाते हैं। वो कहते हैं जी इधर आप फंड्स ट्रांसफ़र करें, आपकी ऑटो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, आपको एवरीडे इसमें से पैसिव इनकम आ रही होगी। अगर आपने फ़र्ज़ किया आपने इसमें $1000 ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, तो वो आपको पहले दिन कम से कम 1000 के ऊपर की $200 प्रॉफिट दिखा देंगे, जिसमें कहेंगे जी $100 आपको प्रॉफिट हो गई है, और $100 आपको कहेंगे आपके 1000 के ऊपर आपको पैसिव इनकम आई है $100 अ डे। तो इस तरह से ऑब्वियसली जो नया बंदा होता है वो समझता है कि यार इट्स हैपनिंग, तो लोग फिर वो आपको गाइड करेंगे जी कि आपने 1000 डिपॉजिट कराया, यू शुड डिपॉजिट मोर टू गेट मोर पैसिव इनकम, टू मेक मोर मनी। फिर उसमें क्या होता है, जो बंदा इस ट्रैप में आ जाता है वो फिर पैसे डिपॉजिट करता रहता है, और वो दिखा रहे होते हैं इसमें कि अगर आपने 10,000 डिपॉजिट किया है, आपको एवरीडे $400-500 पैसिव इनकम आ रही है, और वो एक फेक ट्रेडिंग भी चल रही होती है। आपको लग रहा होता है कि ट्रेडिंग हो रही है और मुझे ट्रेडिंग में से भी बन रहे हैं, और वो आपको ट्रेडिंग में से प्रॉफिट भी दिखा रहे होते हैं, एंड पैसिव इनकम भी दिखा रहे होते हैं। और इस तरह से लोगों को कह रहे होते हैं कि आप और डिपॉजिट करें, और डिपॉजिट करें, और डिपॉजिट करें, ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक मोर पैसिव इनकम। वो फिर आपको प्लान देंगे, यू कैन मेक $1000 to $1500 a day वेरी वेरी इजीली, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लोग इसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं 10,000, 20,000, 30,000, और वो आपको 30 का 60 भी दिखा देते हैं, 30 का 90, इवन दो 30,000 का 100K भी दिखा देंगे। लेकिन जब आप उसके विड्रॉ मांगने जाएंगे, असल उस दिन आपको पता चलेगा कि ये आपके साथ स्कैम हो रहा है। नो मैटर व्हाट कि आप इस वेबसाइट पे 10 दिन से कहाँ उस बंदे के साथ हैं, 20 दिन से हैं, 1 महीने से हैं, 2 महीने से हैं, आपको पता नहीं चलेगा। नए लोगों को, जो पुराने लोग हैं वो तो कभी ऐसे चीज़ों में जाते ही नहीं। जैसे ही आप कहेंगे कि आई एम रेडी फॉर विड्रॉ, आप विड्रॉ करने जाएंगे, आपका विड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं, आपका विड्रॉ नहीं होगा। ये पूरा मैसेज मेरा सुन ले, 5 मिनट और लूंगा। अब जब विड्रॉ कहेंगे, आप फिर अपने उस बंदे को फ़ोन करेंगे, आप समझेंगे जिस बंदे ने, जो बंदा आपको इधर ले के आया, वो आपको कहेगा ओ या नो प्रॉब्लम, कि विड्रॉ करने का कोई मसला नहीं है। विड्रॉ जो है वो हमारी एक स्ट्रेटजी है, हमारी एक पॉलिसी है, हमारी एक पॉलिसी है। तो आपके पोर्टफोलियो की वर्थ अगर होगी है ना 100K, जितना भी आपका पोर्टफोलियो नजर आ रहा है ना, अगर आपने कहा जी मैंने सारा विड्रॉ करना है, वो कहेंगे नो प्रॉब्लम, आपके पोर्टफोलियो की वर्थ ये है, अब आप 15% और डिपॉजिट करें जितना भी आपने विड्रॉ करना है। तो आप फिर आपसे कहते हैं जी आई वांट टू विड्रॉ एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो 10,000 पे गया तो ऑब्वियसली वो आपको कहेगा जी 1500 डिपॉजिट करो। वहां पे फिर वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये डिपॉजिट क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट, ऐसी कोई भी वेबसाइट, कोई भी बंदा आपको मैसेज करता है, नो मैटर व्हाट, वो फेसबुक पे आपको मिला है, वो ट्विटर पे आपको मिला है, वो इंस्टाग्राम पे आपको बैठे हुए हैं, दुनिया के हर सोशल मीडिया पे ये लोग बैठे हुए हैं। इस तरह की वो 4 से 5 वेबसाइट्स जो है ना इस टाइम काम कर रही हैं, और लोगों के पूरे पोर्टफोलियो लेके जा रहे हैं। ये वालेकुम सलाम। लोग डिपॉजिट करते हैं 2-4 हज़ार, और जब वो देखते हैं एवरीडे पैसिव इनकम आना शुरू हो गई है, वो नज़र आ रही होती है उसमें। आप अकाउंट, जब आप अकाउंट लॉगिन करते हैं, और कल आपने अकाउंट छोड़ा था 10,000 पे, अगले दिन आप उठते हैं जनाब, वो बताते हैं जी कि रात को जब आप सोए हैं और आप 10,000 आप छोड़ के सोए थे, एंड आप सो के उठे हैं, तो उसमें हमने ट्रेडिंग की है, आपको 2,500 प्रॉफिट बन गई है आपकी, और 1,000 पे आपको पैसिव इनकम भी आ गई है, ठीक है। तो वो आपको नजर आ रहे होते हैं कि बिल्ट हो रहा है, लेकिन आप उसमें से विड्रॉ कुछ भी नहीं कर सकते। जो डिपॉजिट करेंगे इट्स गॉन। तो बिल्कुल आप ऐसी चीज़ों से
बिल्कुल बच के रहें। अगर आप बाइनेंस में हैं तो आई थिंक आपको किसी और एक्सचेंज में इस तरह की किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग या किसी तरह की भी कोई भी बंदा ऑफर करता है ना कि जी अपने फंड्स कू कोइन से, MEXC, कोइन बेस और बाइनेंस से निकाल के फलां फलां ब्लाजे ब्लाजे वेबसाइट पे लेके जाएं या उस एक्सचेंज में लेके जाएं, वहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे, हम ऑटो ट्रेड करेंगे, पैसिव इनकम आएगी। इट्स ऑल बुलशिट। ठीक है, तो ये एक मैसेज था क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं, ही लॉस्ट अबाउट $30,000 इन लास्ट 2 वीक्स। वो तो इसी तरह ही हुआ है। बस वो बंदा पुराना था बट वो ट्रैप हो गया, बैड लक थी। और किसी ने मेरी नाम की आईडी से उसको टिकटॉक पे मैसेज किया और बस वहाँ से उनकी चैट होती रही। चैट करते करते वो काफ़ी लंबी चैट हो गई और वहाँ से वो बंदा उनको उठा के उसने इस वेबसाइट पे उनका अकाउंट बनवाया। अकाउंट बनवाने के बाद उनको कहा जी यहाँ पे फंड्स आप डालें और दूसरी एक्सचेंजेस को छोड़ें, ये वेबसाइट बेटर है, ये एक्सचेंज बेटर है एंड हम करते हैं यहाँ पे आपके साथ, आपको पैसिव इनकम भी आएगी, आपकी ट्रेडिंग भी ऑटो पे चल रही होगी, आप बस सो रहे होंगे और पैसे बन रहे होंगे। और उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए करते करते बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, तो इस वेबसाइट से बच के रहना है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो मैंने अभी आपको कहा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिसने की होगी वो ग्रुप में भेज देना ताकि मैं सेव करके उसको ज़रा ठीक करके मैं उसको टिकटॉक पे पोस्ट करूँ। और कोशिश कीजिए कि आप इस वेबसाइट को जहाँ जहाँ पोस्ट कर सकते हैं ना वो पोस्ट करें कि ये स्कैम है, जहाँ जहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ये तो इस वेबसाइट का टॉपिक हो गया, हाँ छोड़ें इसको। तो जब तक मैंने अगर यहाँ पे कहा है कि अगर किसी का अच्छा पोर्टफोलियो है वो मुझे मैसेज करे टेलीग्राम पे। तो आप अगर मुझे मैसेज करते हैं, मैं अगर आपको मैसेज बैक करता हूं तो बिफोर यू डू एनीथिंग आपको मेरे से बात करनी है। मैं बात करता हूं फोन पे कि यार ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब वो बात हो जाती है तो फिर चीज़ें कंफर्म हो जाती है विदाउट किसी भी बात के आप। और वेरी सिंपल ये बात है कि मैं किसी को मैसेज नहीं करता। आपने अगर मुझे मैसेज किया हुआ मैं उसी मैसेज का रिप्लाई करूंगा, मैं पहले किसी को मैसेज करता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आपको मैसेज आए उसको 1 सेकंड से पहले ब्लॉक करें। बड़ी अच्छी उन्होंने एक पूरी उन्हें गेम बनाई हुई है, अगर आप इसको जाके देखें तो। बस इस वेबसाइट को थोड़ा पॉपुलर करें और जहाँ जहाँ पोस्ट कर सकते हैं इसके बारे में कि ये स्कैम है तो प्लीज़ हेल्प करें। मैं 2 लोगों को जानता हूँ जो लोग इस वेबसाइट में इस स्कैम में फंस चुके हैं, 2 को जानता हूँ मैं। डॉक्टर साहब बिफोर यू इज़ माई ऑल्सो वेटिंग। फहद कुरैशी, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, ये एक बड़ा अहम टॉपिक था और मैं डे बिफोर यस्टरडे मैं बड़ा अपसेट था उस वजह से। मैंने कहा यार देखो, वो बंदा ये समझता रहा कि वो मेरे साथ बात कर रहा है और मैं उसको ट्रेडिंग करवा रहा हूँ, लेकिन वो टोटली जो है ना एक स्कैम था जिसमें 2 लोगों ने अच्छे खासे फंड्स जो हैं लूज़ कर दिए। दिस वन। और इसको वो आपको बताएंगे जी, DCA DeFi मार्केट्स में जाएं और ये इस तरह करके आपका अकाउंट बनवाएंगे। और ट्रेडिंग नाउ अगर आप अपने मैंने लिखा है उसके ऊपर तो वो आ गया जी क्रिएट अकाउंट। बड़ा मतलब एक लग रहा है कि जी वाकई ठीक है, ठीक है। टोटल फेक है, हर चीज़ इसकी फेक है। एक बार आप चले गए इसके अंदर, देयर इज नो वे आउट। सो ये वेबसाइट है, ठीक है। इसकी तस्वीर ले लें और जिन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है प्लीज़ इसको जहाँ जहाँ पोस्ट कर सकते हैं ना करें, जहाँ जहाँ भी आप पोस्ट कर सकते हैं। बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक वीडियो अच्छी सी बना के उस वीडियो के ऊपर मैं टिकटॉक पे पेड प्रमोशन चला दूँगा। तो वो जब पेड प्रमोशन चलेगी तो ऑब्वियसली ये वीडियो जो है वो टिकटॉक उसको प्रमोट करेगी और वो ये 2 लाख लोग देख लेंगे बड़े आराम से। तो इस तरह लोगों के साथ जो है ना
एक मैसेज डिलीवर हो जाएगा कि यार ये स्कैम है। सो नथिंग इज, कोई इतनी मुझे कोई मार्केट में कोई मूव नज़र नहीं आ रही, कोई इतनी चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। बीटीसी भी उधर ही है। आई मीन उस दिन हम लोग उस दिन बीटीसी 89-90 पे था, आई बिलीव 90 पे और 89 पे था। आप लोग वरीड हो रहे थे कि यार ये तो गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा। 89 पे था बीटीसी और उसके बाद बीटीसी दोबारा फिर 94 पे गया था। 94 से कल बीटीसी फिर आया है 89 पे, अब फिर 92। और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जी बेयर फ्लैग है। वैसे राइजिंग वेज बनी हुई है। टेक्निकली इस तरह की वेजेस जो होती हैं वो बेरिश ही होती हैं, लेकिन अगर ये साइडवेज बिल्ट कर लें तो फिर ये बुलिश बन जाती हैं। ठीक है। ये जो ऐसी 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 जो एक प्राइस एक्शन होता है ना, दिस वन, ये एक आपको पता ही है, हम डिस्कस करते रहते होते हैं राइजिंग वेज और बुल फ्लैग एंड फॉलिंग वेज एंड दिस दैट एंड ये एक राइजिंग वेज है। ये टेक्निकली तो बेरिश ही होती हैं। ठीक है जी, बेरिश ही होती हैं। अगर इसने ऊपर वाले चैनल को टच करने जाता है तो अगर ये बेरिश राइजिंग वेज है, अगर ये ऊपर वाले चैनल इस अपर लाइन को एक बार फिर बीटीसी टेस्ट करने जाता है तो बात वही आ जानी है 97-98। ठीक है। हाँ, ये इनवैलिड तब होती है, जो इसका जो एक टेक्निकल पॉइंट है, इनवैलिड तब होती है कि जब बीटीसी कुछ साइडवेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ 4 से 5 दिन कुछ कैंडल्स प्रिंट कर ले, कुछ कैंडल्स प्रिंट करे और निकल जाए ऊपर को, फिर ये इनवैलिड हो जाती है। ठीक है। और अगर ये इस बीटीसी या कोई भी क्रिप्टो या स्टॉक अगर वो यहाँ से नीचे गिरता है तो ऑब्वियसली वो फिर बेरिश ही होता है। वो प्रीवियस ऑल टाइम लो उसने ब्रेक करके नया ऑल टाइम लो बनाना होता है। ठीक है जी। तो इस पे नज़र है मेरी भी, मुझे पता है ग्रुप में लोग पोस्ट कर रहे हैं जी बेयर फ्लैग बेयर फ्लैग बेयर फ्लैग। तो नज़र रखें, अगर इस राइजिंग वेज जो है अगर वो अपर लाइन को टच करने जाता भी है बीटीसी तो देयर स्टिल गोना बी सेम थिंग 97 पे। इस टाइम 50 डे मूविंग एवरेज है, डेली टाइम फ्रेम, एंड ये उसकी अपर लाइन जो है 98 पे है। तो स्टिल 97-98 स्टिल इन प्ले। तो वहां जाके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। प्रीवियस जो इस तरह के डेथ क्रॉस के बाद जो बीटीसी ने प्रीवियस मूव की हुई हैं, डेथ क्रॉस के बाद प्रीवियसली बीटीसी अच्छा खासा मूव हुआ है। सो हम कुछ ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं यहाँ करके, ये है वो डेथ क्रॉस प्रीवियस डेथ क्रॉस। तो ऐसी कुछ देखें, यहाँ पे बीटीसी ने साइडवेज बिल्ड किया है। यहाँ पे भी लोगों ने शोर डाला था कि ये वेज बिल्ड हो रही है, दिस दैट एंड दी अदर, छोटी थी लेकिन बीटीसी ने साइडवेज बिल्ड किया था। ये उसकी एक एग्जाम्पल है, एक साइडवेज बिल्ड किया और ऊपर को निकल गया था। तो अगर तो इस तरह कुछ प्ले आउट होता है तो फिर ये इनवैलिड होगा कि ये नीचे गिरेगा। तो यहां से देखना ये है कि बीटीसी अब साइडवेज बिल्ड करके ऊपर को निकलता है। अगर साइडवेज बिल्ड कर लेता है तो ये कंफर्म, जितने दिन ये साइडवेज कैंडल्स बिल्ड होंगी ये कंफर्मेशन होती चली जाएगी कि प्राइस एक्शन ऊपर को ही है। तो ऑब्वियसली आई मीन आज 12 स्टार्ट हो चुकी है, दिसंबर का महीना है, तो मार्केट में इतनी लिक्विडिटी, इतना वॉल्यूम नहीं है, मार्केट स्लो ही है। तो कुछ साइडवेज ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड एक और क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी कैश और जेन वाला पॉइंट, ये था कि जी कन्वर्ट कर लें। जिस पॉइंट पे जिस दिन जी कैश 300 रुपये पे हिट हुआ था, जेन $9 पे था। यस, वो हम सबको पता है, चार्ट में नजर भी आ रहा है। मैं उस पॉइंट पे जी कैश से इसलिए डर रहा था क्योंकि जी कैश अगर $300 पे था वहां पे, तो उसका इस साइकिल का ऑल टाइम लो जो है वो $300 था, $30 था। तो अगर वो 300 पे था तो वो स्टिल 10x या 1000% अपने बॉटम से ऊपर था। तो इसलिए मैं वहां पे उसकी रिकमेंडेशन या उसको मैं मतलब डर रहा था। मैंने कहा यार
कि जेन अपने ऑल टाइम लो के पास ही फिर रहा है। इसका ऑल टाइम लो 6 था, 6, और जेन 9 पे था, ठीक है जी। और जी कैश अपने ऑल टाइम लो से 300 पे आके भी 10x ऊपर बैठा हुआ था। तो आई वाज स्केर्ड, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे जेन को जी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर जी कैश फ्लिप हुआ तो जी कैश फिर बड़ी स्पीड में नीचे जा सकता है, इसलिए मैंने वो चांस नहीं लिया। इट वाज अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने चार्ट भी पोस्ट किए थे, और हिस्टोरिकली तो हमें सारी चीज़ें यही बिल्कुल क्लियर थी, या क्लियर उस वक्त चार्ट्स बता रहे थे कि जेन जो है वो जी कैश की सेकंड मूव में उसको एवरी डे बाय डे फॉलो करेगा। लेकिन जेन स्टिल लैगिंग है, ठीक है, स्टिल उसके पीछे है। आई बिलीव कि अगले जो 2-3 दिन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है जेन के लिए, क्योंकि उसकी मैकडी 2 दिन पहले क्रॉस हुई है। जेन की मैकडी डेली टाइम फ्रेम में 2 दिन पहले क्रॉस हुई है। सो आई थिंक ये जो मैकडी क्रॉस है ये वेस्ट नहीं होगा। जेन इस मैकडी, ये जो मैकडी क्रॉस हुई है ये इसके प्राइस एक्शन को पुश ज़रूर करेगी, ठीक है। मेरा मानना ये है कि मार्केट मेकर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, उस दिन वाली बात कि लोगों ने जी कैश को जो एकदम से लोगों ने सेल किया ऊपर से, और बहुत सारे लोग जेन के अंदर एंटर हुए थे, तो शायद इसलिए इसको रोका जा रहा है। लेकिन मेरा स्टिल मानना है कि इसकी एक बहुत अच्छी मूव पेंडिंग है। अगर इसने वापस जाना है 6 पे और या लोअर जाना है, उससे पहले एक अच्छी खासी मूव एक पेंडिंग है जिसको दबाया जा रहा है। तो मैंने स्टिल अपनी पोजीशन रखी हुई है। और जो लोग बार बार सोचते हैं कि जी डीसीए छोड़ दें, डीसीए जितना डीसीए कर लिया हुआ है, जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है, जो कर दी है इट्स इनफ, इसको पढ़ा रहने दें। अब 9 से 15 पे इसके लिए जाना कोई बिग डील नहीं है, $9 से 16 पे जाना कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। स्टिल जेन जो है स्टिल 150 मिलियन मार्केट कैप पे फिर रहा है। तो अगर कोई कहे जी कि अगर अच्छा ऑल सीजन लगता है तो उसमें इसकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, तो अगर आप प्राइस एक्शन, जी कैश के और मार्केट कैप, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो जेन का मार्केट कैप फिर 3 बिलियन पे जाना चाहिए, $3 बिलियन पे जाना चाहिए। यस, अगर अच्छा साइकिल लग जाता है तो उसमें फिर इसको 3 बिलियन का मार्केट कैप करना चाहिए। अगर जी कैश की आप प्राइस एक्शन एंड जी कैश की जितनी भी मूव है वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो फिर जेन को $3 बिलियन पे जाना चाहिए इस साइकिल के अंदर, अगर वो इन चीज़ों को कंप्लीट करता है तो। दैट्स व्हाई आई एम बिहाइंड इट, इसलिए मैंने इसको नहीं बेचा। और आई मीन मेरी एवरेज भी 12 और 13 के दरमियान है, सो आई एम स्टिल होल्डिंग इट, मैंने स्टिल रखा हुआ है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको कन्वर्ट करना, ये इसमें लेके चले जाएं, उसमें लेके चले जाएं, आई मीन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। मेरे लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन है कि मैं इसको इस पॉइंट पे कन्वर्ट करूँ या चेंज करूँ, बहुत मुश्किल है। आई मीन चलें जी, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जी, हम कहते हैं जी चेन लिंक अच्छा लग रहा है जी, चलो जी चेन लिंक में जेन को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हम चेन लिंक में जेन को कन्वर्ट करते हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं, और चेन लिंक यहाँ से चला जाता है जी $17 पे। यहाँ से 17 का सफ़र जो चेन लिंक का है वो है 20%, ऑलमोस्ट 20% का सफ़र है यहाँ से $17 का। और अगर उसी दौरान जेन की रैली लग जाती है और जेन 16 या 18 पे चला जाता है, तो फिर आपने विन नहीं किया, आपने लूज़ किया। आई नो कि स्टक हम हो गए हैं, ये थर्ड ट्रेड थी, ट्रेड ले ली है, स्टक हो गए हैं सब लोग। और वीकली टाइम फ्रेम में भी जेन जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में इसकी मैकडी क्रॉस हुई है, एंड आई बिलीव कि वो मैकडी क्रॉस जो है वो वेस्ट नहीं होगा। उस मैकडी क्रॉस में जेन जो है इसको लास्ट टाइम 2 दफ़ा मैकडी क्रॉस जो हुई है, एक बार ये जो पहला मैकडी क्रॉस था ये $6 से 18 पे गया था, फिर दूसरा मैकडी क्रॉस जब हुई थी वो $11 से 25 पे गया था, ठीक है। 6 से 18 मीन $12 की मूव, फिर 11 से 25 $14 की मूव, दोनों दफ़ा मैकडी क्रॉस हुई थी तो डेली टाइम फ्रेम में, तो इसने अच्छी मूव की हुई है। अब उसी तरह का क्रॉस मैकडी का हमें 2 दिन पहले भी जेन ने किया है, ठीक है।
और देखते हैं अब क्या होता है। आई मीन आई एम स्टिल होल्डिंग इट। और अगर यहाँ पे इसको बेच दिया जाए या कन्वर्ट कर लिया जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इसको बेचूँ या इसको बेच के किसी और चीज़ में जाऊँ। हाँ, वो एक पॉइंट अच्छा था कि जब जी कैश 300 पे था और जेन 9 पे था, उस वक्त कन्वर्जन हो जाती। दैट वाज द पॉइंट। लेकिन वहां पे एक मेजर क्वेश्चन मार्क जो था वो ये था कि जी कैश $300 पे अपने प्रीवियस ऑल टाइम लो से 10x ऊपर बैठा हुआ था। तो आई वॉज फुल्ली स्केयर टू डू दैट। आई डोंट नो कि आप लोग मेरे साथ एग्री होंगे या नहीं। मेरे जेहन में सारी चीज़ें चल रही थी और मैं आप लोगों को मैं चार्ट पोस्ट कर रहा था ट्विटर पे। मैंने जी कैश का चार्ट पोस्ट किया था कि दैट्स इट, जी कैश इज रेडी टू गो। मेरे वो चार्ट देख लें, ग्रुप में ही पोस्ट किए थे, ठीक है। और वहां पे मैं जेन को जी कैश में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल एग्री इसलिए नहीं था। मैंने कहा यार ये अभी भी जी कैश जो है अपने बॉटम से 10x पे बैठा हुआ, ठीक है। मैंने कहा अगर ये 300 से नीचे स्लिप हुआ, अगर ये जी कैश ने यहां से गिरना शुरू किया, तो ये 300 से सीधा 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और $120 पे चला जाएगा। ये उस टाइम लग रहा था चीजें इस तरह की ना कि ये इवन तो $70 पे भी जा सकता था। तो इसलिए मैंने वो चांस नहीं लिया। मैंने खुद भी कन्वर्ट नहीं किए थे। हालांकि जी कैश का और जेन के चार्ट दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। जी कैश का अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन हम तो इसी प्रीवियस एनालिसिस जो या इसकी जो प्रीवियस मूव है जी कैश और डैश और जेन की, उसी को सामने रख के अपने एनालिसिस किए हुए हैं आपने कि यार ये जी कैश की सेकंड मूव के साथ जेन ने बड़ा एक पावर मूव किया था, इसलिए मैंने उसको नहीं टच किया। मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ पे जेन से निकल के जी कैश में चला जाता हूँ और जी कैश एकदम गिरता है और 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाना शुरू करता है, तो वो प्राइस होंगे 150 $160। तो फिर हम मोर अपनी हाफ इन्वेस्टमेंट जो है लूज कर बैठेंगे। दैट्स व्हाई आई डिडंट टुक दैट चांस, ठीक है। वो मूव मुझे भी नजर आ रही थी, वो चीज मुझे नजर आ रही थी। मैं देख रहा था जी कैश को कि जी कैश अच्छा लग रहा था। एंड आई वाज द वन हु वर कीप पोस्टिंग द चार्ट्स एवरीवेयर। ट्विटर पे मैंने चार्ट पोस्ट किए, सारे ग्रुप्स में चार्ट्स पोस्ट किए कि जी कैश अच्छा लग रहा है, जी कैश इज रेडी टू मूव। एंड उसमें ये भी लिखा कि जी कैश मूव होगा तो ऑब्वियसली उसके पीछे जेन इज रेडी टू गो टू, ठीक है। सो अब बात कर रहा था मैं जेन की मैकडी की। जेन की डेली टाइम में 2 बार मैकडी क्रॉस हुई है। पिछले सितंबर 29 को एक बार क्रॉस हुई है। अभी हरून भाई ने पूछा था कब। एक मैकडी जेन की क्रॉस हुई थी डेली टाइम फ्रेम में सितंबर 29 को, ठीक है। और दूसरी बार उसका मैकडी ऊपर को जो क्रॉस हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 31 को, ठीक है। सितंबर को जो मैकडी क्रॉस हुई थी उसके वहां उसके प्राइस थे $6, 6 से 18 पे गया था। देयर वाज अ मूव ऑफ $12। फिर अगली मैकडी जब क्रॉस हुई है तो जेन के प्राइस थे $11, 11 से 25, तो वो $14 की मूव हुई थी, प्राइस बढ़े थे उसके। तो अब जो मैकडी क्रॉस हो रही है ना, ये क्रॉस हुई है $9 पे, ठीक है जी। सो प्रीवियस 2 मैकडीज जो थी जी, प्रीवियस 2 मैकडी जो हैं उनके क्रॉस को अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर भी जेन के लिए यहां से $16, $15, $18 कोई हार्ड टारगेट नहीं है। जी अक्टूबर में टच हुआ था जी, बिल्कुल 25 पे टच हुआ था। और अक्टूबर में नहीं हुआ था। जेन जो है ये जेन, एक सेकंड, जेन टच हुआ था 3 तारीख, 3 या 4 थी, 4 थी। मैं 1 मिनट देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 4 नवंबर को जेन ने टच किया था $25 को, और वो था ट्यूसडे, और मैं लाइव पे बैठा हुआ था। आई वॉज हेयर। हम मोस्टली लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए थे, और जेन 24-25 पे फिर रहा था, और डैश उस टाइम 145 150 जा रहा था। और मैं यहाँ बैठ के कह रहा था कि यार इनको सेल करें, और हम लोग सेल करके जीके में चले जाते हैं, मीना में चले जाते हैं। उसके बाद जीके और मीना भी अच्छा मूव कर गए थे। तो अभी आई नो कि वी आर इन
वी आर इन। तो लेट्स सी। बाकी कोई मुझे पूछे कि जी कि अगर अच्छा ऑल्ड सीजन आता है, ऑल्ड सीजन लग जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये यार आई मीन बहुत सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। ये $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। मिनिमम इसको $2 बिलियन मार्केट कैप करना चाहिए, 2 to 3 बिलियन। 3 बिलियन सारी कैलकुलेशन करके देखें जी कैश के साथ, ये डैश के साथ, तो ये 3 बिलियन पे जाके नंबर्स रुकते हैं, ना जाए 3 बिलियन पे। अगर 1.5 बिलियन पे भी जाता है स्टिल 10x है लॉन्ग रन में। आई मीन अगले आने वाले अगले 3 से 4 महीने में। सो आई एम नॉट सेइंग कि हम इसको 3-4 महीने रखने वाले हैं, ये एक मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं कि ये चीज हो सकती है। ठीक है, जी वो हरून भाई वही बात कर रहा हूं मैं। सो मैक डी इसकी ऊपर को क्रॉस ली ऐसा हमने ना, ये देखें। चलें इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डीप चले जाते हैं। खैर इट्स ओके। मैं इसमें से सुकैस्टिक आरती ख़त्म करने लगा हूँ फॉर फ्यू मिनट्स, ताकि ये इसको बात इसके ऊपर सही तरह की जा सके। ये इसका पहला मैकडी क्रॉस यहाँ पे था। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये मैकडी क्रॉस हुई थी 29 सितंबर, राइट हियर। ठीक है, उस दिन इसके प्राइस थे $6, लेट्स से सिक्स समथिंग, $6 प्राइस थे। ठीक है, और ये डेट थी सितंबर 29। ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता ही अक्टूबर 10 कुछ किसी को नहीं भूलता। सितंबर 29, अक्टूबर 10, 12 दिन में $6 से $18 पे गया था इस मैक डी क्रॉस के बाद। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट ना कर लें, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये तो ये है वो क्रॉस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, राइट देयर। ये नीचे डेट भी नजर आ रही है आगे, ये आपको मंडे 29 सितंबर। ठीक है, सो 29 अक्टूबर 10, आई मीन 11-12 दिन में उसने $6 से $18 की मूव की थी, $18 तक। $12 उसके प्राइस इंक्रीमेंट हुए थे, प्राइस बढ़े थे उसके। ठीक है, जेन के। उसके बाद क्रॉस डाउन हुआ और फिर मैक डी क्रॉस यहां पे हुआ फ्राइडे 31 अक्टूबर को। द प्राइस वाज $11 में मैक डी क्रॉस हुई थी। और 1 2 3 4 5 4-5 दिन में वो क्रॉस के बाद 11 से पैसे इसके प्राइस हो गए 25 इस मैक डी क्रॉस के बाद। ठीक है, अब यहां पे उसने बहुत एक लंबा टाइम पीरियड लिया है, एक बड़ा लंबा टाइम लिया है इस टॉप के बाद। आई मीन इट्स अ लॉन्ग टाइम, एक बड़ा लंबा टाइम लिया। अब टेक्निकली स्पीकिंग, अब इसको इस इतने लंबा बेरिश जो उसने प्राइस एक्शन किया है या रीटेस्ट किया है या उसने जो भी बॉटम बनाया है, अब इतने लंबे टाइम फ्रेम के बाद अब मैक डी डेली टाइम फ्रेम में क्रॉस हुई है नवंबर एंड दिसंबर। आई मीन 5 वीक के बाद एक क्रॉस मिला आफ्टर 5 वीक्स। तो देन मार्केट शुड रिस्पेक्ट दिस क्रॉस, इस क्रॉस की रिस्पेक्ट करे। और प्रीवियस क्रॉसेस में अच्छा प्राइस एक्शन मिला था, आपको नज़र आ रहा है। अब मैं समझता हूं कि इस क्रॉस के लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि ज़ेन क्या करता है। ठीक है, तो ये मुझे जो चीज़ कल मेरी नज़र पड़ी थी, तो मैंने कहा इसको क्यों ना हम डिस्कस करें, उसका हम वेट करें। और उसके बाद बात करेंगे जी कैश की। जी कैश इज स्टिल नॉट लुकिंग टू बैड। इस कैंडल पे मैंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था, इधर और इन कैंडल्स पे ग्रुप में ही पोस्ट किया था कि जी कैश इज लुकिंग गुड। ठीक है, अब जी कैश का भी क्रॉस हुआ है, दोनों का इकट्ठा ही हुआ है।
लेकिन जी कैश अपने क्रॉस की रिस्पेक्ट कर रहा है, और उसकी जो ये एक याद है आपको, ये मैंने ड्रॉ किया था कि ये यहाँ पे था उस दिन इधर, तो मैंने ये इस तरह करके कुछ ड्रॉ किया था कि ये यूं ऊपर को घूमेगा, ठीक है। और इसी तरह इसको भी हमने इसको भी किया था यूं करके ड्रॉ, ये बार्स को भी किया, ये बार यूं ऊपर को जाएंगी, फिर ये यूं करके नीचे को आएंगी। याद है? किस किस को याद है? ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। सो आई कैन कीप ऑन हियर, मुझे रहने देनी चाहिए। सो जी कैश अच्छा परफॉर्म कर गया। अब जेन का भी इसी तरह, जी कैश की तरह जेन का भी क्रॉस हो गया, ठीक है। अब जी कैश फिर दोबारा से अपनी उसी जो 50 डे मूविंग एवरेज उसने ब्रेक की थी यहां पे 435 पे, अब वो 50 डे मूविंग एवरेज से जी कैश जो है आज, कल भी इसने फाइट की है, कल वाली कैंडल जो थी, और अब ये जो नई कैंडल है ये भी 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट कर रही है। सो लेट्स सी कि अगर जी कैश इसको, इस फाइट को एक सेकेंड, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, एक सेकेंड, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। अगर जी कैश इस फाइट को विन करता है, अब जी कैश के जितने भी बेयर एंड बुल्स हैं ना, वो यहां बैठे हुए, उनकी फाइट हो रही है। अगर इसको वो इस फाइट को जीत लेता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी टाइम ले, ठीक है, ऑब्वियसली अगली रेजिस्टेंस उसको मिलेगी 500 समथिंग पे, लेकिन फिर बड़े फेयर चांसेस हो जाने हैं कि जी कैश जो है 650 से 700 के दरमियान जा सकता है। दिस इज द मेन रेजिस्टेंस फॉर जी कैश राइट नाउ, ठीक है। ये मेरी नज़र में मेन रेजिस्टेंस यही है, 50 डे मूविंग एवरेज। अगर इसको क्रॉस कर गया तो वो ठीक है कि आगे उसको एक लेवल आता है 520 के आगे पीछे, वहाँ पे फाइट करेगा जी कैश। लेकिन अगर इसके ऊपर से निकल गया तो बड़े फेयर चांसेस बनेंगे कि ये ऑलमोस्ट 700, 650 से 700 पे दोबारा जा सकता है, क्योंकि नीचे मैक डी जो है ना, वो अभी रिसेंटली क्रॉस हुई है। आई मीन कल क्रॉस हुई है, परसों 2 दिन पहले। तो इतनी लंबी ड्रॉप के बाद ये क्रॉस, तो इस क्रॉस को कम से कम कोई 7-8 दिन ऊपर को बुलिश रहना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया जी कैश। आगे फिर वापस जेन में, हमें जी कैश में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, हमें इंटरेस्ट है इसमें। आई मीन मैक डी क्रॉस हुई है डेली टाइम फ्रेम में, एंड द प्राइस इज गोइंग डाउन अगेन। इधर से बड़ी अच्छी, ये बहुत ज़बरदस्त उसने इस वेज के अंदर से जब ये जेन निकला है ना, तो मैंने उसी वक्त पोस्ट किया था इस कैंडल पे, मैंने लिखा था जी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वी आर रेडी टू गो। आई मीन इस कैंडल से, इस वेज से, जब इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, यहां पे अब जेन जो है इस वेज के अंदर ट्रेड कर रहा है, वो 5 वीक्स हो गए हैं, 4 से 5, आई मीन ऑलमोस्ट 5 वीक्स। और जैसे ही वो ये कैंडल जब यहाँ पे पहुंची थी, मैंने मैसेज करने शुरू कर दिए थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन वी आर राइट टू गो। हाँ, यहाँ से वो शुरू हुआ है $9 से, और बड़ी अच्छी 9 से 10 पे गया, और बड़ा अग्रेसिवली मूव हो रहा था, और सब लोग बड़े हैप्पी थे, और आप लोग बड़ा अर्ली सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। तो वो हुआ ये कि उसने 1070 पुरानी एक रेजिस्टेंस थी, वहाँ पे फाइट की और फेल हुआ, और प्राइस नीचे को। हालांकि यहाँ पे नज़र आ रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, और ये 200 डे पे जेन जो है अपने आप को संभालेगा एंड गो टू 50 डे मूविंग एवरेज। अब उधर जी कैश जो है डेली टाइम फ्रेम में 50 डे मूविंग एवरेज से फाइट कर रहा है, ऑलरेडी है द 50 डे मूविंग एवरेज, वो पहुंच गया 50 डे मूविंग एवरेज पे, ठीक है। अब अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज पे पहुंच गया तो फिर जेन को अगले 2-3 दिन में जेन को भी 50 डे मूविंग एवरेज जो है वहां पे पहुंचना चाहिए। आई मीन द प्राइस इज 1290। तो आई एम वेटिंग फॉर दिस कि भी ये 50 डे मूविंग एवरेज पे आके क्या करता है, और उसके बाद ये जो मैक डी क्रॉस हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इसको। तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम स्टिल होल्डिंग जेन, और मेरी एवरेज वही है 12 से 13 के दरमियान, 13 से ऊपर थी, लेकिन अब मैं 13 से नीचे मेरी एवरेज है इस पॉइंट पे। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी जो लोग उस दिन वाली बात
कि टू मच बेरिश हो रहे हैं BTC के लिए, ठीक है। उसके डेली टाइम फ्रेम में एक राइजिंग वेज बनी हुई है। अगर वो साइडवेज में प्राइस एक्शन बिल्ड करता है तो इट्स गोना बी बुलिश फॉर BTC, ठीक है। अगर यहां से प्राइस गिरते हैं तो दैट्स गोना बी बेरिश। तो अब क्वेश्चन कर लें जो है, कोई इतनी मूवमेंट मार्केट में मैं इन छोटी छोटी मूव्स के ऊपर वीडियो या टॉक अबाउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोई स्पेशल मूव की ही नहीं है मार्केट ने। आई मीन BTC भी उधर ही है, उन्हीं प्राइजेस पे। एथीरियम $200 मूव हुआ है सिर्फ, और S&P जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और USDT भी उधर ही फिर रहा है। एंड मेन थिंग कि BTC डोमिनेंस उस दिन भी 59.35 पे थी, आज भी 59.35 पे ही है, ठीक है। सो दिस इज द मेजर चार्ट जिसके ऊपर मेरी ऑलमोस्ट एवरीडे देखना तो नहीं इसको चाहिए एवरीडे, लेकिन मैं इस चार्ट को एवरीडे देखता हूं। मैं इसको एवरीडे देखता हूं। दिस वन, ये क्रॉस, आई मीन दिस क्रॉस इज नॉट अ जोक। ये मंथली क्रॉस है, BTC डोमिनेंस का मंथली क्रॉस है। आई मीन ये मैकडी का क्रॉस इज नॉट अ जोक। अब इस क्रॉस के बाद जो है, आई मीन जब भी इस क्रॉस के बाद BTC डोमिनेंस गिरी है तो 4 से 6 महीने का ऑल्ट सीजन आया है। 4 से 6 महीने ऑल्ट्स भागे हैं, ठीक है। ये मंथली चार्ट है BTC डोमिनेंस का, ये मंथली मैकडी है BTC डोमिनेंस की। तो दिस इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। मेरी आंखें सिर्फ इस मंथली चार्ट पे हैं कि कब ये प्ले आउट होना शुरू हो और कब ये BTC डोमिनेंस जो है यहाँ से स्लिप होना शुरू हो नीचे को। दैट्स गोना बी द बिग वन। और यहाँ से जब भी BTC डोमिनेंस स्लिप होगी, मेरी नज़र में उसका पहला स्टॉप जो होगा वो 54 पे होगा। उससे पहले स्टॉप कोई नहीं है इसके पास। 54 पे आएगी, फिर देखेंगे उस वक्त तक ये थोड़ा सा सपोर्ट करेगी, लेकिन ये ब्रेक करेगा इसको भी। सो जब तक ये BTC डोमिनेंस ब्रेकडाउन नहीं होती, ऑल सीजन किक नहीं होगा। तो इट्स ऑन द वर्ज, इट्स ऑन, बिल्कुल वो एक कॉर्नर पे है, किसी भी टाइम उसने नीचे को गिर जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट मेकर्स जो हैं दे नो कि दुनिया के जितने भी ओल्ड कॉइन होल्डर हैं वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, और उनको पता है कि लोग एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों लोग जो हैं वो मार्केट के लिए बेरिश हो रहे हैं। हज़ारों लोग मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं या लॉस में बेच रहे हैं, या जिनके पास कोई नेगेटिव न्यूज़ जिनको ज़्यादा नज़र आ जाती हैं वो कहते हैं चलो यार छोड़ो, आई विल कम बैक आफ्टर 2 ईयर। लोग बेच रहे हैं, ठीक है, लोग बेच के जा रहे हैं। जो जिनका एक लेवल होता है ना, हर बंदे का एक पेशेंस लेवल होता है, एक स्ट्रेंथ होती है कि यहाँ तक मैं रुकूंगा, अदरवाइज आई एम डन, आई विल कम बैक। तो जितने भी ग्रुप में आजकल मैसेज आते हैं, सब लोग वो बेरिश मैसेज डाल रहे होते हैं, नेगेटिव चीज़ें डाल रहे होते हैं, गुस्से वाली, ऑब्वियसली, ठीक है। और वहाँ पे मैं नहीं समझता कि ग्रुप में किसी को आर्गुमेंट करनी चाहिए। ओपिनियन है, जिसने जो पोस्ट करना है इट्स ओके, ठीक है, बट टू मच ना करें, कोई ऐसी चीज़ें ना करें कि उससे दूसरे लोग नेगेटिव होके मार्केट को छोड़ जाएं, इंक्लूडिंग ताया जी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हर एक के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। कोई भी किसी के भी ओपिनियन के ऊपर कोई आर्गुमेंट या किसी के ऊपर भी आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन यू कैन पोस्ट एनीथिंग, योर ओपिनियन, इट्स ओके। वो टाइम डिसाइड करेगा, और टाइम ऑलमोस्ट हेयर है, और क्रिसमस हेयर। दिसंबर में लिक्विडिटी नहीं होती, ऑब्वियसली मार्केट थोड़ी स्लो हो जाती है, साइडवेज बिल्ड करती है, और देखते हैं कि अगले 1 से 2 दिन में क्या होता है मार्केट में, ठीक है। BTC जो है, BTC डोमिनेंस, आई मीन वीकली टाइम फ्रेम में BTC डोमिनेंस जो है वो भी थोड़ी सी लैगिंग लग रही है। डेली टाइम फ्रेम में BTC डोमिनेंस जो है कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही,
कुछ लोग इसको भी कह रहे हैं जी बुल फ्लैग पर BTC डोमिनेंस जो है वो बुल फ्लैग परफॉर्म कर रही है, बुल फ्लैग परफॉर्म कर रही है। आई मीन ये 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि ये बुल फ्लैग है कि ये रिवर्स फ्लैग है, ठीक है। सो अभी इट्स नॉट टू मच टू